हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट स्किल्स। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं स्नैप के बारे में। एनमैट का कल मैंने वीडियो अपडेट किया था, आई होप सो आपने चेक कर लिया होगा। इन केस नहीं किया है तो कृपया उसको चेक करें। आज हम स्नैप के बारे में बात करेंगे एंड स्नैप का जो पेपर है ये 3 दिन अलग अलग डेज में आप दे सकते हो। आप एक अटेम्प्ट देना चाहते हो, 2 अटेम्प्ट देना चाहते हो, 3 अटेम्प्ट देना चाहते हो, इट्स अप टू यू। आप अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड इसके जो डेट्स हैं आप यहाँ पर चेक कर पाओगे, December 13, December 19 एंड December 26, संडे, सैटरडे एंड सैटरडे आफ्टरनून में ये पेपर होता है। और कुछ स्टूडेंट्स का टाइमिंग्स जो है 4:30 PM पे भी चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन स्लॉट। वो टाइमिंग्स पहले से डिस्क्लोज नहीं करते हैं। टाइमिंग जब आपका एडमिट कार्ड आउट होगा तभी अवेलेबल होंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के दिन पे ये आता है कि क्या मुझे स्नैप का फॉर्म भरना चाहिए? बिल्कुल भरना चाहिए। ये अच्छे ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल हैं। अगर आप टीयर 1 इंस्टीट्यूट्स को ही टारगेट करके चल रहे हो तो एसआईबीएम पुणे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। और एक बैकअप एग्जाम की तरह भी आप इसको रख सकते हो कि जो स्पीड बेस्ड एग्जाम है एंड आप एप्टीट्यूड में अगर अच्छे हो, सही से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका स्नैप में अच्छा करने का चांसेस बनेगा ही बनेगा। और अगर आप 3 अटेम्प्ट देते हो या 2 अटेम्प्ट देते हो या 1 अटेम्प्ट देते हो, तो जिस भी अटेम्प्ट में आपने मैक्सिमाइज किया होगा अपना स्कोर, उसी अकॉर्डिंग आपको एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा। कोई भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इस बेसिस पे कि कौन सा पेपर डिफिकल्ट या इजी बना था नहीं होता है। पास्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली हमने जो नोटिस करा है, स्लॉट 1 एंड 2 मोस्ट ऑफ द टाइम जो इजीएस्ट स्लॉट है वो 1 और 2 में होता है। तो अगर आप एक ही स्लॉट भरने का सोच रहे हो तो स्लॉट 1 और 2 में कोई भी भर लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप 2 भरना चाह रहे हो तो आपको 1 एंड 2 भर लेना चाहिए। एंड अगर आप तीनों अटेम्प्ट्स लेना चाहते हो तो इट शुड बी 1, 2 एंड 3। बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि स्लॉट 3 इजीएस्ट नहीं बन सकता इस ईयर। मे भी बन जाए तो ये लक फैक्टर है। तो अगर आपके पास में पैसों का ऑप्शन हो, भाई साहब आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं है, तो यू शुड ऑप्ट फॉर ऑल द 3 अटेम्प्ट सो दैट आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो बना पाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं देन आई विल सजेस्ट आप एक अटेम्प्ट तो मिनिमम लो ही। ऐसा ना हो कि आप स्नैप एग्जाम को छोड़ ही दो, एक बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। ठीक है जी, आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर बेसिक डिटेल्स हैं, साइट पे जाकर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आपका जो ये पे द स्नैप रजिस्ट्रेशन फी ऑफ INR 2550 पर टेस्ट, अगर आप एक बार देना चाहते हो तो आपको 2550 रुपीज पे करना पड़ेगा। 2 बार के लिए 2550 इंटू 2, 3 बार के लिए 2550 इंटू 3, जो कि महंगा काम है जी, बड़ा है, मतलब सिस्टम तो कुछ ऐसा ही है। और इसके अलावा आपको प्रोग्राम सिलेक्शन फी भी भरना होता है, 1000 रुपीज वुड बी एडिशनल। गवर्नमेंट टैक्सेस वुड बी एडिशनल, 18% का चार्ज अलग से लग जाना है जी। तो आपका अगर आप एक अटेम्प्ट लेते हो तो 2550 रुपए एक अटेम्प्ट का, प्लस 1000 पर प्रोग्राम। अब कितने प्रोग्राम्स आपको फिल करना चाहिए ये इस बेसिस पे डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो। अगर आप मेरा मानो, अगर आप टीयर 1 को टारगेट कर रहे हो तो एसएबीएम पुणे, SCMHRT के अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं भरना चाहिए। आपके बजट कंस्ट्रेंट्स हैं भाई, मैं तो एक ही भर सकता हूं, तो इट शुड बी एसआईबीएम पुणे, और कोई डाउट ही नहीं है उसके बारे में। एंड अगर आपको बैकअप ऑप्शंस भी चाहिए तो देयर इज SIBM बैंगलोर, SIIB एज वेल। बट स्टिल मेरे एंड से वो रिकमेंडेड वाले ऑप्शंस नहीं है। आपको टॉप के 2 ऑप्शंस, SIBM पुणे का मेन प्रोग्राम, SCMHRT का मेन प्रोग्राम ही भरना चाहिए। ठीक है जी, और हर अटेम्प्ट का अलग से पैसा लगेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड आपको क्या करना होता है, सिलेक्ट करके, जैसे चेक बॉक्स के अंदर आप उसको सिलेक्ट करते हो, उसके बाद में आप पे करते हो। जिन भी जगह पर आप सिलेक्ट करके पेमेंट करोगे वो आपका फाइनल काउंट किया जाएगा। ठीक है। देन इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, आपका रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट क्लोज इस दिन पे होगा। आपको एडमिट कार्ड इन दिनों पे लाइव हो जाएंगे और आपका एग्जाम जो है वो इन दिनों पे होगा और आपका रिजल्ट जो है वो इस दिन पे आ जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, जो लोग 3 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट भरते हैं तो वो कैट में जैसे प्रेफरेंस नहीं चूज करते कि मुझे इस जगह पर पेपर देना है, एंड सेकंड मुझे इस प्रेफरेंस पे पेपर देना है, थर्ड मेरा ये होगा, फोर्थ मेरा ये प्लेस होगा, फिफ्थ मेरा ये प्लेस होगा। तो वही सेम मिस्टेक वो स्नैप में कर देते हैं। स्नैप का स्लॉट 1 के लिए वो घर के पास का कोई सिटी, स्नैप स्लॉट 2 के लिए घर से थोड़ा दूर का सिटी, स्नैप स्लॉट 3 के लिए घर से थोड़ा और दूर का सिटी वो पिक कर लेते हैं। भाई आप तीनों में सेम सिटी डाल सकते हो, जो भी आपके लिए क्लोजेस्ट है, जहां पर आप पहुंच सकते हो इजीली, आपको वो फिल करना है। और तीनों आप सेम सिटी में देना चाहते हो, यू कैन डू दैट। तो उसमें ब्लंडर मत कर देना, पता चले दूर दूर जाकर स्नैप का एग्जाम अटेम्प्ट करना पड़ रहा है आपको, दैट विल बी अ ट्रबल फॉर यू। देन इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम स्ट्रक्चर, भाई साहब सिलेबस बदल दिया गया इस ईयर। एथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करा गया है, जिसमें बेसिक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी इसके ऊपर बने थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे तीनों स्लॉट्स के अंदर। और इस ईयर प्रॉपर सेक्शन बना दिया गया जिसमें 10 क्वेश्चन है जी, मार्क्स पर क्वेश्चन 1, और टोटल मार्क्स आपको 10 मिलेंगे। सेम चीज आप जनरल इंग्लिश, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, अब जनरल इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस थे अर्लियर, नाउ इट इज 10। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में देयर वर 25 क्वेश्चंस, नाउ देयर आर 20 क्वेश्चंस। अकॉर्डिंगली वो चीजें प्रोसीड करेंगी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। 60 मिनट्स का टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, स्पीड बेस्ड पूरा वर्किंग है।
भाई कर दो सॉल्व फटाफट, आओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रुकने का है ही नहीं। 1 घंटा कब निकल जाना है पता भी नहीं चलना। कैट में 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता, तो स्नैप में तो क्या ही पता चलेगा। और यहाँ पर अगर आप कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट करते हो तो 25% का नेगेटिव मार्किंग है। कैट से कम है, कैट में 3 मार्क्स मिलता है और 1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग है। 33% नेगेटिव मार्किंग है वहां पर, यहाँ पर 25% का नेगेटिव मार्किंग है। तो गेस वर्क किया जाता है। हम यही ट्राई करते हैं कि हम मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करें, सो दैट एक अच्छा ऑप्शन बने, मैं टॉप 20 स्कूल के लिए अच्छा जो स्कोर है वहां तक गेम को पहुंचा पाऊं। बाकी इसके लिए प्रिपेयर अच्छे से करना पड़ेगा, मॉक्स देने पड़ेंगे। ईजी विल लॉन्च इट्स मॉक टेस्ट सीरीज, हमें वो मॉक्स देना है। क्लोजेस्ट मॉक्स बनाए हैं हमने लास्ट 5 ईयर से, तो इस ईयर भी हम मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे सितंबर 15 के आसपास। एंड वो मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपना प्रिपरेशन पूरा कर पाएंगे। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। हमें एनमैट और स्नैप रिलेटेड प्रैक्टिस करना है, मैं काफी सारे सेशंस लूंगा उसके ऊपर, कैसे उसको मैनेज करना है, सब चीजें रैप अप करेंगे। आई होप सो ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। फॉर ऑल द ईजी स्टूडेंट्स मेरे एंड से रिकमेंडेशन ये है कि आप तीनों स्लॉट्स भरिए। बट अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता, क्योंकि पैसा भारी लग रहा है और इस एमबीए प्रोसेस में बहुत भारी पैसा लगता है, हमें पिक एंड चूज करना है और स्मार्टली आगे बढ़ना है। पैसा नहीं है, एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट के लिए ट्राई करो। 2 अटेम्प्ट के लिए भी पैसा नहीं है, एक ही अटेम्प्ट के लिए ट्राई करो। आज अच्छे से प्रिपेयर करो कि एक ही अटेम्प्ट में अगर पेपर थोड़ा बेटर डिफिकल्टी लेवल पे भी बन जाता है, फिर भी आप अच्छा कर पाएं। अब कॉलेजेस रिलेटेड बात कर रहे थे, तो ये प्रोग्राम्स है जी एसआईबीएम पुणे। आपको एमबीए प्रोग्राम ही फिल करना है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फिल मत कर लेना। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा प्रोग्राम है कि आप सिर्फ स्नैप दे आओ, आपका 20-30 परसेंटाइल आएगा, स्टिल यू विल गेट अ कॉल। क्योंकि यहाँ पर प्लेसमेंट असिस्टेंस नहीं है, तो उनको सीट्स फिल करना है। तो आप ये वाला प्रोग्राम भर के मत बैठ जाइएगा। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट सीएसआर, नहीं नीड है जी भरने का अगर टॉप टीयर 1 ऑप्शन रख रहे हो। एससीएमएचआरडी का एमबीए प्रोग्राम, आईडीएम प्रोग्राम नहीं, ये वाला नहीं। एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स नहीं, उतना अच्छा नहीं है। अगर टीयर 1 चाहिए तो एसआईबीएम पुणे का एमबीए और एससीएमएचआरडी का एमबीए प्रोग्राम, दोनों में से एक ही पिक करना हो और बेटर प्रोग्राम देख रहे हो तो एसआईबीएम पुणे, उसके अलावा कुछ ना करना। एसआईआईबी, ये एसआईआईबी का आईबी मेन प्रोग्राम है। बट मेरे एंड से रिकमेंडेशन है अच्छे से पढ़ ले भाई, सो दैट ये ऑप्शंस तक ना जाना पड़े। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी कॉलेज, बट अगर आप आज मेहनत कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। एडजस्टमेंट तो नहीं लेना चाहिए। तो ये एडजस्टमेंट लेने वाला एस आई बी एम कॉलेज है, एस आई आई बी कॉलेज है एडजस्टमेंट लेने वाला, एस आई डी टी टी एम आपका एडजस्टमेंट वाला कॉलेज है, एस एम्स है, एस आई एम सी है, एस आई ओ एम है, एडजस्टमेंट लेने वाले हैं। एस आई ओ एम का ऑपरेशन अच्छा है, बट ऐसा भी अच्छा नहीं कि अगर मैं कोई और अच्छा ऑप्शन निकाल पाऊँ तो मैं एस आई ओ एम को चूज करूँ। सिमिलरली आपका एस आई बी एम बैंगलोर प्रोग्राम है, एडजस्टमेंट लेने वाले प्रोग्राम है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा नहीं सकता यार, थोड़ा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। तो आप समझ जाइए क्या मैं कहना चाहता हूँ, रीड बिटवीन द लाइंस, सो दैट आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन लें एंड आप वही कॉलेज फिल करें जो आप जाना चाहोगे और वहां से आप ग्रोथ ले पाओगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल, थैंक यू, बाय बाय।